हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन सोल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की रीडर मैं हूँ आपकी सृजिता। तो आज का रीडिंग ये है कि अप्रैल कैसा जाएगा लियो आपके लिए। सो लियोज, ऑल द लियोज, वेलकम। ये एक टाइम स्पेसिफिक रीडिंग है और ये जेनरिक रीडिंग है, तो जितना हो सके, जितना आपका आप रेजोनेट करता है वो लीजिए, और जो पोर्शन रेजोनेट नहीं करता है उसको आप जाने देना। तो विदाउट एनी डिले हम अपना रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं। चलिए लियो, देख लेते हैं आपका ओवरऑल ये मंथ कैसा जाएगा। ये मंथ लियो के लिए कैसा जाएगा। अब आंखें बंद करके मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए लियो, ताकि हम मैं ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग कर पाऊँ आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, वंडरफुल। फोर ऑफ वंस है मेरे पास। ओके ओके लियो। एंड है मेरे पास द एम्परर। वाओ लियो। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ वाइज क्या, या फिर कौन सी चीज है जो होने वाली है आपके साथ लियो। शाइन, ओके। रीबिल्ड, ओके। चलिए देख लेते हैं कि करियर वाइज कौन से चेंजेस आपकी तरफ आने वाली है लियो। ओके ओके, वंडरफुल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, चलिए देख लेते हैं कौन सी मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकता है इस अप्रैल में। ओके, तो कार्ड पुल कर लेते हैं। फाइन। एंड फाइनली वी विल गो with the guidance. Okay, चलिए लियो देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी इस मंथ आपकी कैसी रहेगी। एक एनर्जी देख लेते हैं आपकी, वो कैसी रहेगी इस मंथ में। और एक चीज यहाँ पे भी देख लेंगे कि दूसरों की एनर्जी आपकी तरफ क्या रहेगी। गॉट इट। चलिए आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं लियो। तो आपकी जो मैं देख रही हूँ ये अप्रैल मंथ बहुत ज़्यादा रोमांटिकली, अगर मैं बात करूँ तो बहुत इमोशनल रहोगे। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादातर आप माइंड से ना डील करके आप हार्ट से डील करने की कोशिश करोगे। एंड बहुत जन के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि अप्रैल में कोई बिग सेलिब्रेशन होने वाला है। कोई लॉन्ग इवेटेड सेलिब्रेशन, या फिर कुछ जो चीज़ आपके लिए वेट कर रही थी वो हो सकता है आपके लिए। तो और बहुत जन ऐसा डिसाइड कर सकते हो, आप इनसे मिल सकते हो, या आपको आपको शादी वाला प्रपोजल फाइनली मिल सकता है, या फिर द वन आपके लिए जो है जिसकी आपकी शादी होने वाली है, तो उनसे आप मिल सकते हो। स्पेशली अगर आप गर्ल हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उनसे मिलो जो कि आपके फ्यूचर हस्बैंड हो सकते हैं। तो उनसे आप मिलो एंड एक आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो, वो आपको प्रपोज करे एंड ही इज़ द वन फॉर यू। अगर आप बॉय हो यानी कि मेल हो, तो ये भी हो सकता है कि आप उनसे मिलो। अभी आप एक पर्टिकुलर ऐसे पर्सन से मिलो जो कि बहुत इमोशनल हो, आपको सब उनको शायद आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप एक पर्सन को सपोर्ट करो, और कहीं ना कहीं आप उनकी उनसे बात करते हुए उनसे अपना फ्यूचर देखना स्टार्ट करो। तो आपको ये लग सकता है कि यस, शायद इनसे कुछ हो, मैं शायद इनसे शादी कर सकता हूँ, या फिर एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकता हूँ। करियर वाइज अगर देखूं तो एक अपग्रेडेशन आपके लिए वेट कर रहा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक मनी गेन की तरफ आप जा रहे हो। एक अपग्रेड, एक ह्यूज अपग्रेड होने वाला है, एंड इससे बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। मैं ये देख रही हूँ कि अप्रैल का स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डरे हुए रहोगे आप। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप एक लॉन्ग टर्म प्रमोशन, एक अपग्रेड का वेट कर रहे हो, फिनेंशियल सिचुएशन की स्टेबिलिटी की तरफ वेट कर रहे थे आप लॉन्ग टर्म में।
और कहीं न कहीं वो क्लोज़र आपको मिलेगा, वो आंसर आपको मिलेगा, आपको आपकी पोज़ीशन आपकी अपग्रेड ज़रूर होगी, फ़ाइनेंशियली थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी और या फिर ना अगर आप बिज़नेस में हो, तो बहुत बड़ी गेन आ सकता है, अचानक से बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आ सकता है। लेकिन इससे आपकी बर्डन्स बहुत बढ़ जाएगी, इससे आपकी वर्क प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा एंड कहीं न कहीं आपको लगेगा कि मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ ये प्रेशर, मैं तैयार नहीं था इतने प्रेशर के लिए। तो ये अचानक से हो सकता है और आप डरोगे एंड कहीं न कहीं आप इससे थोड़ा टाइम ले सकते हो। करियर के लिए बहुत जो भी कन्फ्यूज़्ड है, तो वो अप्रैल में मैं देख रही हूँ कि फर्स्ट टाइम आप डिसाइड करोगे कि यू नीड सम टाइम फॉर योरसेल्फ, जहाँ से आप अपने आप को डिस्कवर कर पाओ, जहाँ से अपने आप को आप ढूँढ पाओ कि कौन से पाथ में जाने से मेरी करियर में बहुत इम्पोर्टेंट ग्रोथ हो सकता है, या फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, वो वाला फैसला लेने के लिए एक ब्रेक ले सकते हो आप करियर में, जो कि एंड ऑफ अप्रैल तक शायद आप डिसाइड करो और कंटिन्यू करो। बट मोस्ट ऑफ द मोस्ट मतलब 90% या फिर 85 टू 90% पीपल के लिए बहुत ज़्यादा मनीटरी गेन मैं देख पा रही हूँ आपकी तरफ आगे बढ़ रही है। एक पोजीशन अपग्रेड, अगर आप मैनेजरियल पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हो तो वो आपको मिलने वाला है। एक प्रमोशन आपके लिए वेट कर रहा है, लेकिन यस, इससे आपका बर्डन हो जाएगा, वर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड जो भी गोल्स है आपके लाइफ में, लाइक अदर देन रिलेटेड टू योर करियर, लाइक करियर करना है, उसके बाद अगर कोई भी छोटे छोटे पर्सनल गोल है वो शायद आपके डिलेड हो जाए क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाए। सडन कुछ ये जो गेन है, सडन ये जो अपग्रेड है, ये आपको बहुत अच्छा लगे और इससे आपकी मतलब जो भी अगर आपने वेकेशन प्लान किया था, कुछ भी किया था, तो उस वो वाली एक जो थी वो डिलेट कर दो आप, क्योंकि आप अपनी करियर को प्रायोरिटी देना शायद स्टार्ट करो। आते हैं हम लव लाइफ वाइज, तो लव लाइफ वाइज एनर्जी मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप फाइनली ब्राइट एंड सनी काइंड ऑफ एनर्जी पे रहोगे। आपसे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और ओवरवेलमिंग होंगे एंड आप एक सन की तरह चमकोगे, ब्राइट करोगे, लोग आपको बात करने की कोशिश करेंगे। पास्ट में अगर जो भी हर्ट है, ट्रॉमा है, अगर आप सिंगल हो, जो भी हो चुका है, आप कहीं ना कहीं उससे एक बेटर फेज में आ चुके हो, आप उससे बाहर निकल चुके हो एंड यू आर रीबिल्डिंग योर सेल्फ एंड कहीं ना कहीं इसलिए आप बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में रहोगे। और जब हम ब्यूटीफुल एनर्जी में रहते हैं, जब हम इनोसेंस ब्यूटीफुल रहते हैं, हम डिवाइन को ट्रस्ट करते हैं, तब हम एक बेटर पर्सन को हम हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस अप्रैल में ये मैजिक आपके लिए काम करेगा कि डिवाइन को ट्रस्ट करना, अपने आप में ट्रस्ट करना और हैप्पी रहना एंड अपने आप में बिलीफ रखना, तो वही मैजिक आप के ऊपर काम कर जाएगा लव लाइफ में एंड कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर पाओगे बहुत पॉजिटिव लोगों को। आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसे पर्सन को भी इन्वॉल्व कर, लाइक अट्रैक्ट करो जिनको आपकी हीलिंग की ज़रूरत है, जो भी इस फेज से गुजर रहे हैं, आप उनको अट्रैक्ट करो और वो आपके शायद चीज़ें शेयर करें और आपको एक पार्टनरशिप मिले उनसे। तो अगर सिंगल हो तो एक पार्टनरशिप में देख पा रही हूँ, आप उनसे मिल सकते हो। मैंने जैसे पहले भी कहा कि आज ये महीना आपके लिए शादी या फिर लव वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आप उनसे मिल जाओ जिनसे आप बहुत, लाइक द वन एंड ओनली पर्सन, जिसके साथ आपकी फैमिली हो सकती है, जिसके साथ आपकी शादी हो सकती है, वैसे वाले पर्सन के साथ आप शायद मिल जाओ। तो ये हो सकता है आपके लिए एक अपग्रेड। अगर जो रिलेशनशिप में है, मैं देख रही हूँ एक सिचुएशन, मतलब रिलेशनशिप अपग्रेड होने की कगार में है, मतलब आप उनसे अगर आप रिलेशनशिप में हो तो शायद वो आपके लिए शादी के डिसीशंस जो हैं, आप वो वाली कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करो। पहले आप बहुत डर रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी शायद आपके पार्टनर मान जाए, आप मान जाओ, आप धीरे धीरे प्लान करना स्टार्ट करो, आप धीरे धीरे
ये सोचने की स्टार्ट करो कि हम बहुत दिन से रिलेशनशिप में रख लिया, तो हमें अभी शादी कर लेनी चाहिए या फिर समथिंग। वो वाली बात, जो शादी वाली बात, जो रिंग वाली बात, शायद आपका पार्टनर आपसे कह सकता है, या फिर आप करो तो वो मान सकता है या फिर मान सकती है। तो ये देख रही हूँ। और उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे आपको करियर आपको ठीक करना है, या फिर आपकी लव लाइफ, आपकी लाइफ में जो बैलेंसेस चाहिए उसमें आप काम करोगे, उसमें आप दोनों मिलके काम करोगे। अगर मैं बोलूँ शादीशुदा लोग जो भी ऑलरेडी लाइक ऑलरेडी मैरिड हैं, जो भी उनकी तरफ मैं अगर देखूँ, तो उनकी तरफ ये एनर्जी मुझे मिल रही है कि जो भी पास्ट में जो भी हो चुका है, आप उनसे, आप दोनों ने उनको लेट गो कर दिया है, आप दोनों एक दूसरे को हील करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। एंड उससे क्या हो रहा है कि आप अपने लाइफ दोनों मिल के रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। और कहीं ना कहीं ये जो पास्ट हर्ट है, ये ऐसा नहीं है कि आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया, ये किस कोई सिचुएशन से आप दोनों गुजरे हो, जिसको जो सिचुएशन में आप दोनों बहुत हर्ट हुए हो। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है, या फिर कोई किसी का लॉस हो सकता है, या फिर कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या फिर कोई इमोशनल लॉस, किसी को आप खो चुके हो। तो उससे कहीं ना कहीं उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, एंड आप सोच रहे हो कि लाइफ गोज ऑन, एंड हमें अपनी लाइफ जो है हमारे पास, उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको वैल्यू करनी चाहिए, और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो लियो, ये सोच के आप आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एनर्जी आपकी हीलर ऑफ द एजेस एनर्जी है, मतलब हीलिंग वाली एनर्जी। कहीं ना कहीं आप दूसरों को एडवाइस दोगे, आप जो भी पास्ट में आप जिससे भी ओवरकम किया था, वो वाली चीजें आप बहुत हाथ फैला के लोगों को बोलोगे, मेरे पास आओ, आई कैन गिव यू एडवाइस, आई कैन हेल्प यू आउट। एक हेल्पफुल वाली एनर्जी आपके पास रहेगी। एंड दूसरे लोग आपकी जो ये जो एनर्जी होगी, वो ब्राइट सनी, ऑल वेरी सॉफ्ट एंड ओवरवेलमिंग जो एनर्जी होगी, उससे कहीं ना कहीं टाइड अप हो जाएंगे। वो आपसे एक अटैचमेंट बन जाएगी लोगों की आपकी तरफ से। वो कोई भी छोटी बड़ी फैसला आपसे बात करके लेने की कोशिश करेंगे। वो आपसे ज़्यादा अटैच्ड होंगे, ज़्यादा आपको पूछने की कोशिश करेंगे, कोई भी डिसीजन में वो आपको शामिल करने की कोशिश करेंगे। उनको कहीं ना कहीं मन ही मन में लगेगा कि आप सही फैसला लेते हो हमेशा। आपको पूछ के अगर चीज़ें करें तो बेटर है। आपकी जो चार्म है, आपकी जो ब्यूटी है, मैं नहीं कह रही थी वे कि डिवाइन ट्रस्टिंग की वो जो चार्म एंड ब्यूटी है, वो कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ कि वो वर्क ऑन कर रहेगा दूसरे लोगों की तरफ। लोग दूसरे आपकी तरफ जो भी आएँगे, वो आपकी तरफ टाइड अप हो जाएँगे, लाइक अटैच्ड हो जाएँगे इतने ज़्यादा, वो किसी और के पास जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। चाहे आपका भाई-बहन हो, कोई फ्रेंड हो, या फिर आपकी मम्मी-पापा, या फिर आपका पार्टनर, कोई भी हो सकता है, जो भी पीपल अराउंड यू है, कोई भी कलीग, वो ज़्यादातर आपकी एनर्जी से मतलब जो भी मैजिक आप करने वाले हो लियो, तो उससे मैं देख रही हूँ कि वो ओवरवेल्म होने वाले हैं और आपकी तरफ बार-बार आने वाली है। और ये इधर अगर देखूँ तो मेजर इवेंट्स क्या हो सकता है अप्रैल में, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक लीप ऑफ फेथ लेने की आप कोशिश करोगे। लाइक आई सेड, जो भी बिजनेस में चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करोगे, आप अपने और एक इंट्यूशन को ट्रस्ट करके आप एक लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश करोगे, एक जंप लेने की कोशिश करोगे, स्पेशली करियर वाइज वो करोगे। चाहे जो शादी का फैसला ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डिवाइन को ट्रस्ट करके ही ले रहे हैं। और या फिर कोई भी अपग्रेड हो, फाइनेंशियली कुछ भी हो, तो वो एक फेथ, वो एक रिस्क जो है वो आप लेने वाले हो डिवाइन को ट्रस्ट करके। तो ये एक इवेंट मेजरली है। अगर आप लड़के हो एंड यू हैव योर मदर राइट नाउ, तो ये महीना आप दोनों में अगर कुछ भी अनबन हो रहा था, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो इस बीच दिस महीना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट था, ऐसा है शायद वो सॉल्व हो जाए। आप अपनी मदर से ज़्यादा क्लोज आ जाओ और समझ पाओ वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम। और अगर आप खुद मदर हो और आपके बच्चे हैं, तो आप ज़्यादातर टाइम अपने बच्चों को देने की कोशिश करोगे, स्पेशली अगर आपका बेटा है। अगर दोज योर चाइल्ड इज अ बॉय, देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव, एंड उनसे आप समझ पाओ कि उनकी क्रिएटिविटी कहाँ है, उसकी उनकी टैलेंट कहाँ है, ये, और उनको एक कहीं ना कहीं गाइड कर पाओ। वो आपको आपको ज़्यादा मानने की कोशिश करेंगे गाइड के हिसाब से। आप
को देखने की कोशिश करेंगे लियो, ये मैं देख पा रही हूँ। अगर आपकी लड़की है, मतलब आपका चाइल्ड जो है, अगर शी इज़ अ गर्ल, देन आई कैन सी शी इज टेकिंग काइंड ऑफ इनिशिएटिव। आप उससे बहुत ज़्यादा प्राउड रहोगे, आप अपनी बेटी को लेके, एंड यू डोंट नीड टू गाइड हर इवन। जो भी आपने पास्ट में गाइड किया था, अगर आपकी लड़की है एंड लाइक आपकी चाइल्ड है एंड दैट चाइल्ड इज अ गर्ल, देन आप देख पाओगे कि जो भी आपने गाइड किया था, शी विल बी वर्किंग एंड फॉलोइंग दोज पाथ, एंड दैट विल मेक यू प्राउडली हो। अब देख लेते हैं एडवाइस क्या है। एडवाइस मेरे पास है अबंडंटीना। तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी की एडवाइस है हमारे पास। द यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स अबंडेंस आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीविंग। मतलब ओपन माइंडेड रहिए, और क्योंकि बहुत सारी अबंडेंस, ढेर सारी अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में, चाहे वो फिनेंशियली हो, चाहे वो एनर्जी वाइज हो, चाहे वो लव और करियर वाइज हो। तो चारों तरफ से बहुत कुछ अमेजिंग होने वाला है, एक मैजिक होने वाला है इस अप्रैल आपके लिए लियो। और उसी के रिसीविंग मोड में रहने की बात किया जा रहा है। डिवाइन को ट्रस्ट करने की को बोला जा रहा है, एक बच्चा बन जाने के लिए बोला जा रहा है, जो हमेशा अपने मम्मा पापा को ट्रस्ट करता है, वैसे ही आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन के ऊपर, क्योंकि डिवाइन आपके लिए बहुत सारा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी आपको देने वाली है। तो ये था आपकी रीडिंग लियो। आई होप ये आपसे रेजोनेट किया हो, ये आपको हेल्प किया हो। अगर ये आपको हेल्प किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मैं जो भी वीडियोस डालूं। एंड आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं हर किसी का कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। एंड आप शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। अगर आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय बाय।